बहुत हो चुका। अब तो इस शिवाजी को मैं मामा साहब, आप क्या कर रही हो? हटाओ इस खरगोश को यहाँ से, नहीं तो हम गिर जाते। मामा साहब क्षमा कीजिए, पर इसने तो। बिल्कुल नहीं। अभी हम आपकी शिकायत माँ साहब से करके इस खरगोश को बाहर फेंकवा देंगे। मामा साहब इसने कुछ नहीं किया। मामा साहब, मामा साहब, मामा साहब, मामा साहब ऐसा मत कीजिए, इसने कुछ नहीं किया। मामा साहब ये तो बस। कहार, पालकी सरदार बाजी घोरपड़े के वाड़े पर ले चलो। दादा साहब, जब आपने आदिल शाह के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया तो आपको डर नहीं लगा? राजे कायर नहीं है। क्यों किसी से भयभीत हो इको जी राजे? सर हमारा उनके सामने झुकेगा जो आदर योग्य, या वो जिनसे हम बहुत प्रेम करते हो। अरे वाह दादा साहब वाह, आपका सिर तो सही बहनी के सामने झुक गया। आप बहनी साहब जो बहुत प्रेम करते हैं ना। प्यार? वो भी इनसे? क्या कहा? देखिए भगा दिया ना आपने। कितना प्यारा खरगोश है ना अर्ना? ये खरगोश हमारा है। नहीं, आया तो हमारे पास है ना, तो अभी हमारा है। नहीं, खरगोश सही को दे दो। तुम? हाँ, ये खरगोश सही को दे दो। नहीं, हम नहीं देंगे। हमने कहा ना दे दो। ठीक है, तो पहले हमारी मुद्राएं वापस करो। कौन सी मुद्राएं? वही जो उस दिन बाजार में तुम्हारे कारण ज्योतिष लेकर भाग गया। अच्छे भले घर की लगती हो, परंतु मुद्राओं के लिए ऐसे रो रही हो जैसे। मुद्राओं की नहीं, अधिकार की है। जो हमारा है वो हम किसी और को नहीं लेने देंगे। अरे सोयरा, अर्ना, आप दोनों कब आए? भाऊजी, ये दोनों मोहित मामा साहब की बेटियां हैं। आओ आओ, आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? लेकिन हमारा खरगोश? भूल जाओ उसे, अब ये हमारा है। आप दोनों झगड़ क्यों रही हैं? मिलजुल कर खेलिए। चलिए, हमें दरबार जाना है। आज हमने आप सबको यहाँ ये बताने के लिए आमंत्रित किया है कि जिस मराठा स्वराज के लिए हम वर्षों से संघर्ष करते आए हैं, अब उस प्रण को निभाने का दायित्व हम किसी वीर युवक को देना चाहते हैं। इतना बड़ा अवसर मिलेगा उसे? कौन है आखिर? उसको किसे मिलने वाला है? ये तो आश्चर्य की बात है। ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे। क्योंकि अब ये महत्वपूर्ण नेतृत्व युवा पीढ़ी को सौंपना आवश्यक हो गया है। नहीं महाराज साहब, आज तक हमारा नेतृत्व आप ही ने किया है और भविष्य में भी आप ही करेंगे। हाँ महाराज साहब, मानको जी सही कह रहे हैं। ये हमारी भी इच्छा है
महाराज साहब। हाँ, ये हमारी भी इच्छा है, हम भी यही चाहते हैं, हम भी करेंगे महाराज, हम भी यही चाहते हैं, ये हमारी भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, हम भी यही चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं, परंतु अब समय आ चुका है। इस स्वराज के संघर्ष की बागडोर युवा हाथों में होनी चाहिए। ऐसा निडर, कर्तव्यनिष्ठ और बुद्धिमान नवयुवक जो राम की मर्यादा और कृष्ण की नीति के पथ पर चलना जानता हो। और इस चुनाव के लिए हम आपसे सहयोग चाहते हैं। किसका नाम लिया? कौन हो सकता है? ये दायित्व कौन संभाल सकता है? इतना बड़ा दायित्व आखिर कौन संभालेगा? महाराज किसके बारे में सोच रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी दायित्व वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। किसे मिले? क्या हुआ? आप सब चुप क्यों हैं? आप सबकी खामोशी हमें बेचैन कर रही है। क्या इस दरबार में एक भी ऐसा रणबांकुरा नहीं है जो इस संघर्ष की वल्गा को थाम सके? क्यों नहीं है महाराज साहिब? है। कौन है वो? शिवाजी राजे। ये तो बहुत सही निर्णय है, बहुत सही। उन्हीं को देना चाहिए। शिवाजी राजे को मिलना चाहिए, सही समझ रहे। हाँ, बिल्कुल सही भाई। वैसे काबिल भी है, वो नेतृत्व भी अच्छा करेगा। उन्हीं को देना चाहिए शिवाजी राजे। शिवाजी राजे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी यही चाहता हूँ। शिवाजी राजे? जी हाँ महाराज साहिब, शिवाजी राजे भोसले। शिवाजी राजे भोसले, शिवाजी राजे भोसले, सही है, बिल्कुल सही है। शिवाजी राजे भोसले, शिवाजी राजे भोसले, शिवाजी राजे भोसले, परंतु महाराज साहब, संभाजी राजे वर्षों से संघर्ष में आपके साथ रहे और आपके बड़े पुत्र भी। मेरे विचार से संघर्ष के नेतृत्व का दायित्व उन्हें सौंपा जाए। अवश्य यह अधिकार हमें ही मिलना चाहिए। हाँ, इनका कहना उचित है, तो सही है। बड़े भाई होने के नाते बिल्कुल ठीक बात है। शिवाजी शिवाजी जैसी बात नहीं है। हाँ, वो वीर और वो इतने वीर हैं। ये मिलो भाई, ये तो बस। परंतु क्षमा कीजिए सोनोपंत, हमें यह दायित्व स्वीकार नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा क्यों कहा है? इतना बड़ा पद से स्वीकार नहीं? अपने भ्राता से बहुत कुशल थे। शायद उनका मान बढ़ाना चाहिए, इसीलिए संभालना नहीं चाहते, इसीलिए ये बना। पर क्यों शंभू राजे? पंत, क्या केवल बड़े होने के कारण ही ये अधिकार हमें मिले? नहीं, कभी नहीं। स्वराज्य के संघर्ष की बलगा संभालने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका स्वभाव विद्रोही हो, जो बुद्धिमान हो, जिसकी छाती में स्वराज्य की आग भरी, जिसकी आंखों में चपलता हो और साथ ही साथ वो दूरदर्शी भी हो। और ये सारे गुण हमारे छोटे भाई शिवाजी राजे भोसले में मौजूद। शिवाजी राजे भोसले की, 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 शिवाजी राजे भोसले की। कृष्ण के लिए जैसे बलराम थे, वैसे ही शिवबा के लिए शंभू राजे।
आप सभी के सहमति से इस स्वराज के संघर्ष का नेतृत्व हम शिवाजी राजे को सौंपते हैं। शिवाजी राजे भोसले की जय! शिवाजी राजे भोसले की जय! शिवाजी राजे भोसले की जय! परंतु महाराज साहब, ये तो अभी बच्चे हैं। क्या इतने बड़े संघर्ष का नेतृत्व ये? क्षमा कीजिए पंत, परंतु आप जिसे बच्चा कह रहे हैं, उसी ने आदिल शाह के अत्याचारों के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाई। क्या इससे पहले कोई कभी ऐसा साहस करने की कल्पना भी कर सका? ये वही बच्चा है जो आदिल शाह के सामने झुका नहीं। ये वही बच्चा है जिसके लिए आप सबने ही आदिल शाह के दरबार में अपनी अपनी तलवारें तान ली थी। आप सब में निडरता की भावना किसने पैदा की? इसी बच्चे ने। कह रहे हो शंभू राजे, हमारा नेतृत्व शिवाजी राजे भोसले ही करेंगे। शिवाजी राजे भोसले की जय! 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 नहीं दादा महाराज, आप हमेशा महाराज साहिब का दाहिना हाथ रहेंगे। हमें बड़ी प्रसन्नता है, आप सभी गुणवान सरदारों ने यह निर्णय स्वयं लिया है। सब नहीं महाराज साहिब, मोहिते मामा साहिब यहाँ उपस्थित नहीं है। कहाँ चले गए? इस अवसर में तो लोगों को यहाँ होना ही चाहिए। सरदार मोहिते जी कहाँ गए? कहाँ गए? दिखाई नहीं, वो होना चाहिए। इस अवसर पे तो उन्हें होना ही चाहिए। इस अवसर पर नहीं है। कहाँ है? तुम्हें कुछ पता है? सभा में है कैसे नहीं? तो नहीं। कहाँ गए होंगे? पता नहीं मुझे, कहाँ गए? मुझे नहीं। मोहिते दरबार में नहीं है? नहीं है महाराज। कहाँ है आपके बाबा साहिब? हमें क्या पता? हटाओ इस खरगोश को यहाँ से, नहीं तो हम गिर जाते। अभी हम आपकी शिकायत माँ साहिब से करके इस खरगोश को बाहर फिकवा देंगे। मामा साहब, इसने कुछ नहीं किया। मामा साहब, कहार, पालकी सरदार बाजी घोड़पड़े के वाड़े पर ले चलो। हम जानते हैं इनके बाबा साहब सरदार घोड़पड़े से मिलने गए हैं। क्या? मोहिते घोड़पड़े से मिलने गए? जी महाराज साहिब। हम जाकर पता करते हैं। नहीं शिवबा, आप नहीं जाएंगे। क्यों महाराज साहिब? इन विषम परिस्थितियों को समझने में आपको समय लगेगा। हम हमारे गुप्तचर वहां भेजेंगे। सरदार घोड़पड़े, ये तो सुल्तान आदिल शाह के विरुद्ध खुला विद्रोह है शाहजी का। तो फिर आप क्यों चिंतित हैं मोहिते जी? पहले निश्चिंत होकर बैठ जाइए। बैठिए, थोड़ा जलपान कीजिए, बाद में आराम से बात करते हैं। राघव। जी महाराज। सरदार मोहिते जी आए हैं, जलपान का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। सरदार घोड़पड़े, शाहजी महाराज सारे मराठों की एकजुट करने की चेष्टा कर रहे हैं। मोहिते जी, शाहजी अब बस चेष्टा ही कर सकते हैं। सरदार घोड़पड़े, मामले की गंभीरता को समझिए। शाहजी महाराज ने आज अपने दरबार में मराठा सरदारों को इकट्ठा किया। उन्हें भड़काया जा रहा है। क्या बात कर रहे मोहिते साहब? अगर ऐसी बात है तो बात काफी गंभीर है। हाँ,
चिंता की ही बात है। और उस दिन शिवा के पक्ष में दरबार में कुछ तलवारें निकल आई। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वही तलवारें हमारी गर्दन पर होगी। हाँ हाँ मोहिते जी, कुछ ना कुछ तो अवश्य करना पड़ेगा। जो भी करना है जल्दी कीजिए, हम हैं आपके साथ। हाँ हाँ मोहिते जी। अरे राघव जी महाराज। ये सब क्या उठा लाए? इस शुभ अवसर पर मोहिते जी के लिए मदिरा पान की व्यवस्था की जाए। क्यों मोहिते जी? इसकी क्या जरूरत थी? मोहिते जी, आप हमसे मिलने के बाद शाह जी की ताकत तो वैसे ही आधी हो गई है। आप निश्चिंत रहिए। हाँ, लेकिन शिवा की ताकत जो... क्या शिवा 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 मोहिते जी, कल का बच्चा है वो। हाँ, एक बार उसकी आंखों में घूर कर देख लीजिए, चुपचाप सहन कर बैठ जाएगा। उससे क्या डरना। अब तो आप बस देखते जाइए मोहिते जी, कैसे मैं उस शाह जी की शक्ति को समाप्त करके उसका स्थान प्राप्त करता हूं। शंभू राजे, आज आपने अपने बाबा साहेब का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। शाबाश। हम शंभू महादेव से प्रार्थना करते हैं आप दोनों भाइयों का प्रेम यूं ही बना रहे। क्या खबर लाए हो? शाहजी महाराज का संदेश सही निकला। महाराज, सरदार घोरपड़े के घर पे मंबाजी भोंसले और संभाजी मोहिते इकट्ठे हुए हैं। आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं महाराज। मामा साहेब, वो तो हमारे अपने हैं, वो हमारे विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? नहीं शंभूराज, मोहित ऐसा ही है। हम उसे भातवाड़ी की लड़ाई से जानते हैं। समय आने पर वो अपनी छाया को भी छोड़ सकता है, लेकिन हमें उसे किसी भी हालत में अपने पक्ष में लेना होगा। कोई आवश्यकता नहीं है बाबा साहब। नहीं बेटा, मोहिते के पास मराठा सामंती सरदारों की शक्ति है। उसे साथ लिए बिना हमारा मराठों को एकजुट करने का सपना सपना ही रह जाएगा। परंतु मामा साहेब तो हम सबको तोड़ना चाहते हैं। हम जोड़ेंगे सबको, तभी स्वराज प्राप्त होगा शिवा। परंतु मां साहेब, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? लालच, जागीर देने का सपना दिखाया होगा। अगर हम उन्हें उससे भी बड़ा सपना दिखा दें तो? उससे बड़ा सपना? हाँ शिवा, जागीर देने के साथ साथ अगर हम उनकी पुत्री का विवाह एकोजी राजे से कर दें तो? उन्हें भले ही अपनी बहन की परवाह ना हो, परंतु कोई भी पिता अपनी पुत्री का घर उजाड़ते नहीं देख सकता। तो फिर देर किस बात की महारानी साहब? इस विद्रोही को नए संबंधों की जंजीरों में जकड़ने की तैयारी शुरू कीजिए।